नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष, और हमारा आज का विषय है साहसी फैसले। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 की शाम निधन हो गया। सोमवार शाम उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो 21 दिनों से बीमार थे। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति बेहद प्रभावी राजनीतिज्ञ रहे हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। उन्हें सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला था। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और आंतरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना जाता था। वह लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किश्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया है। दोस्तों, उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 साल की उम्र में 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और एक बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। उनकी बेटी और प्रोफेशनल कथक डांसर शर्मिष्ठा मुखर्जी भी राजनीति में सक्रिय हैं। करीब 6 दशक तक के अपने जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर वो मंत्रालय और पद संभाला है जो राजनीति जीवन में काफी बड़ा माना जाता है। राष्ट्रपति रहते हुए इन 3 साहसी फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा प्रणब मुखर्जी जी को। राजनीतिक भेदभाव से परे हमेशा देश हित की सोच रखने वाले प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिनके लिए वह हमेशा लोगों की स्मृतियों में बने रहेंगे और उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेनन को फांसी दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति रहते हुए मुखर्जी ने आतंकवादी अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेनन को फांसी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुंबई 26/11 आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब और संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी की सजा पर तुरंत मोहर लगाई थी। कसाब को 2012 में, अफजल को 2013 में और मेनन को 2015 में फांसी दी गई थी। इसके अलावा दुष्कर्म के 2 मामलों में क्षमा देने से भी इनकार कर दिया था हमारे आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने। राष्ट्रपति पद पर पूरे कार्यकाल के दौरान मुखर्जी जी के पास करीब 37 क्षमा याचनाएं आई थी। इनमें से अधिकतर में उन्होंने अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा था। कार्यकाल की समाप्ति के दौरान उनके पास दुष्कर्म के 2 मामलों में क्षमा याचिकाएं आई थी, लेकिन इन मामलों में उन्होंने क्षमा देने से साफ इनकार कर दिया था। इनमें से एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का था तो दूसरा महाराष्ट्र के पुणे का था।
राष्ट्रपति रहते हुए 4 लोगों को दिया उन्होंने जीवन दान। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए 4 लोगों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था। उनके इस फैसले को अब भी साहसिक निर्णय माना जाता है। साल 1992 में बिहार में अगड़ी जाति के लोगों की हत्या के मामले में 4 लोगों को दोषी पाया गया था। साल 2017 में इस मामले में नए साल के मौके पर फांसी की सजा प्राप्त कर कृष्णा मोची, नन्हेलाल मोची, वीर कंवर पासवान और धर्मेंद्र सिंह की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करने का फैसला लिया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं। उनका निधन हमारे लिए और हमारे भारत देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्हें भारत के इतिहास, कूटनीति आदि की बेहतर समझ थी। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। आपका प्यारा आशीष। जय शिव।